असदुद्दीन ओवैसी अलीगढ़ में आयोजित सभा में पहुंचे, जनता ने किया भव्य स्वागत। महेश मुतराया जमालपुर अलीगढ़ में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को किया संबोधित। बता दें आपको, अलीगढ़ पहुंचकर ओवैसी ने कहा, इतिहास गवाह है, जिस कौम की सियासी जमीन नहीं होगी उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। हम तेलंगाना से आते हैं, वहाँ के विधायक जिन्होंने मुस्लिमों के हित के लिए काम किया है। ओवैसी ने मंच से बोलते हुए कहा कि सन 1980 से पहले कोई हिंदुत्व की बात नहीं होती थी। जब सावरकर ने अपनी किताब जनता के बीच में लाई, तब से हिंदुत्व की बात उठ रही है। अभी हाल ही में एक मोहतरमा ने 2014 में आज़ादी मिलने की बात कही। यही बात अगर कोई मुस्लिम कह देता तो उस पर गंभीर धारा लगाकर उसको पुलिस ले जाती और कहीं उसको ले जाकर गोली मार दी जाती। मैं बाबा और मोदी से सवाल पूछता हूँ, देश 1947 में आज़ाद हुआ था या 2014 में? लेकिन वे रानी हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। कर सकता है और अल्ताफ की जान ले ली गई। वो कासगंज के दिन पुलिस के ओहदेदारों को सस्पेंड किया गया, वो नाकाफी है। उनको अरेस्ट होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए, मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, उनको जेल को भिजाना चाहिए। मगर नहीं करेंगे क्योंकि मरने वाले का नाम अल्ताफ था, मरने वाले का नाम अल्ताफ था। अगर मरने वाले का नाम गुप्ता होता या आलाजाद का होता तो पुलिस भी सस्पेंड, पुलिस भी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री पहुंच जाते उसके घर को। मगर मरने वाला मुसलमान है, इसलिए खाली सस्पेंशन पर बात या ट्रांसफर पर बात खत्म हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तरफे तमाशा ये है कि 2:30 बजे अल्ताफ की मौत होती है और 4 बजे 1.5 घंटे के बाद कासगंज की बहादुर पुलिस योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में 2:30 बजे अल्ताफ की मौत और 4 बजे अल्ताफ के खिलाफ उल्टा FIR किया जाता। और अल्ताफ की मौत कौन की? FIR में क्या लिखते कि ये क्या आसमान से आए थे कि अल्ताफ को खुदकुशी देकर उड़ के चले गए, या नागपुर से आए थे, कहां से आए थे? ये देशद्रोही कैटेगरी में नहीं आता है। यही उत्तर प्रदेश में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर मुस्लिम कुछ लिख देता है तो उसको तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाता है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। बाबा अंबेडकर से अलग कानून कोई बनता है तो मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। कासगंज में हुई पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत को लेकर उन्होंने कहा, कोई 3 फुट से कैसे आत्महत्या कर सकता है, लेकिन योगी की पुलिस ने कारनामा कर दिया है। 2:30 बजे मौत हुई, 4 बजे उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद उन अधिकारियों को केवल सस्पेंड किया गया है, जबकि उसमें हत्या का मामला दर्ज होना था। यही हत्या किसी गुप्ता या हिंदू की होती तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाता और मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाते। भाई हम नहीं थे। अब आप बताइए, आपकी वोट की अहमियत क्या है? जिस दिन आप मजलिस को वोट देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना शुरू कर देंगे, याद रखो, ये जो गुरूर और तकब्बुर के महलात जो बने हुए ना, इनकी बुनियादों को हिला के रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो जुल्म पर अपनी शख्सियत को बनाकर हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने हमारे ख्वाबों को और उम्मीदों को चूर करके हमारे नौजवानों की जवानी को बर्बाद करके अपने सियासी महलों को तामीर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपने ख्वाबों को पूरा करो, आप अपने ख्वाबों को पूरा करो। उसमें कोई मायूस बात नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की साक्षरता बहुत कम है। हाई स्कूल तक केवल 3% है, उससे ऊपर केवल 2% है। मुसलमानों को निशाना बनाकर पुलिस उनको गोली मार रही है, पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वाले सुधर जाओ, नहीं तो बीजेपी हमेशा नहीं रहेगी। सपा और बसपा जुल्मों को भूल सकती है मगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं भूल सकते। मणिपुर में भी पुलिस के द्वारा 80 लोगों को मार गिराया, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है और इसका इंसाफ ऊपर वाला जरूर देगा।
मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या ओवैसी की बात से मुस्लिम लोगों का सपा से ध्यान भटक कर ओवैसी को वोट दिया जाएगा, या फिर ओवैसी की बातों को दरकिनार करते हुए मुसलमान समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ संवाददाता मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।